Good morning, students. Today we will discuss distance time graphs of chapter 8 motion. Along with that, we will also solve some of the examples which I gave you yesterday for practice. Now, example 8.5. A train starting from rest attains a velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Assuming that the acceleration is uniform, find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. देखिए एग्जाम्पल 8.5 में क्या कहा है कि एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट से स्टार्ट होता है इसका मतलब वो पहले मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, स्टेशनरी था, फिर वो स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी u आप लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। फिर जैसे ही वो स्टार्ट हुआ उसने क्या वेलोसिटी अटेन की 72 किलोमीटर पर आवर, यानी फाइनल वेलोसिटी होगी 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको मैंने बताया वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में लेनी है, तो 72 किलोमीटर पर आवर मींस अपॉन आर, किलोमीटर को मीटर में चेंज कीजिए इनटू 1000 मीटर, अपॉन आर की जगह 3600 सेकंड्स यानी 3600 सेकंड्स। डबल जीरो से डबल जीरो कट, 2 से कट कीजिए, यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 18। फिर 72 को और 18 को 18 से कट कीजिए, यहाँ आएगा 4 और यहाँ 1। 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 मिनट्स। तो टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट्स, जिसे हम सेकंड में चेंज करेंगे इनटू 60 सेकंड्स। तो 5 इंटू 60 सेकंड्स कितना आएगा 300 सेकंड्स। ठीक है, तो एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 मीटर पर सेकेंड, फिर उसकी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में ये चेंज आया 5 मिनट्स यानी 300 सेकंड्स। नाउ अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है ए, एज वेल एज आपको डिस्टेंस भी फाइंड आउट करनी है जो ट्रेन ने ट्रेवल की। नाउ we have three equations of motion. V is equal to u plus at, this is the first equation of motion. S is equal to ut plus half at square, this is second. 2as is equal to v square minus u square, this is third equation of motion. Now first of all we have to calculate a, acceleration. So shall we apply v is equal to u plus at, first equation of motion, because v and u are given, t is given, a we have to find out. तो हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus at, v कितना है 20, u 0 प्लस a फाइंड करना है, t 300, 20 is equal to 0 plus a into 300, 300a, 20 is equal to 0 plus 300a, 300a, 300a a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 300a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा तो 20 अपॉन 300 इज इक्वल टू a, 0 से 0 कट, 2 से कट करो 1 अपॉन 15, तो एक्सेलरेशन कितना आया 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। 1 अपॉन 15 भी आप लिख सकते हो, या फिर 1 को आप डिवाइड कर दो 15 से और पॉइंट यानी डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट का आप सॉल्व कर दीजिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, देखिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, ऐसा हमें कैलकुलेट करना है u t a सब हमारे पास है, या फिर हम थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्यों, a हमारे पास है, हमने कैलकुलेट किया है, s फाइंड आउट करना है, v u हमें दिया हुआ है, तो चॉइस आप पे है कि आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो। मैं सेकंड अप्लाई कर रही हूँ, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s we have to find out is equal to u 0 into t
300 प्लस हाफ इंटू ए 1/15 जो हमने कैलकुलेट किया इंटू टी स्क्वायर, टी है 300 का स्क्वायर। नाउ s इज इक्वल टू 0 इंटू 300 0 प्लस हाफ इंटू 1/15 इंटू 300 का स्क्वायर कितना होगा, 300 का स्क्वायर करना है, इजी है, 3 का स्क्वायर कीजिए 900 का स्क्वायर 40, तो आपका आ जाएगा 90,000। नाउ 90,000 को और 2 को 2 से कट कीजिए यानी डिवाइड कीजिए, तो यहाँ आएगा 45,000 और यहाँ 1, फिर 45,000 और 15 को 15 से कट यानी कि डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3,000। s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 1 1 इंटू 3,000 3,000, s इज इक्वल टू 0 प्लस 3,000 मीटर, तो डिस्टेंस है 3,000 मीटर जिसे हम 3 किलोमीटर भी लिख सकते हैं। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। नाउ एग्जाम्पल 8.6, a car accelerates uniformly from 18 km per hour to 36 km per hour in 5 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by the car in that time. तो 8.6 में क्या कहा है, एक कार एक्सेलरेट करती है, एक कार एक्सेलरेट करती है जिससे उसकी वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 18 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर। दोनों हम 18 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 18 किलोमीटर पर आवर मीन्स 18 किलोमीटर अपॉन आवर, इसी तरह 36 किलोमीटर पर आवर मीन्स 36 किलोमीटर अपॉन आवर। 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इनटू 1000 मीटर अपॉन आवर की जगह 3600 सेकेंड्स। 36 किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इनटू 1000 मीटर अपॉन आर की जगह 3600 सेकेंड्स। नाउ 00 से 00 कट, 2 से कट कीजिए 5 और यहाँ 18 को 18 से डिवाइड कर दीजिए या कट कर दीजिए तो 1 कितना बचा, 1 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से 00 से 00 कट, 36 से 36 कट या 36 को 36 से डिवाइड कीजिए तो 1 कितना बचा, 1 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। नाउ ये वेलोसिटी में जो चेंज है ये कितने टाइम में आया है, 5 सेकेंड्स में, तो टाइम हमें 5 सेकेंड्स दे रखा है। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो कार ने ट्रेवल की। एक्सेलरेशन के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, v इक्वल टू u प्लस at, v कितना है 10 इक्वल टू u कितना है 5, v10 u5 प्लस a हमें फाइंड आउट करना है, t कितना है 5, 10 इक्वल टू 5 प्लस a इंटू 5 5a, 5 यहाँ प्लस में यहाँ जाके माइनस में, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5a, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5a, 5a से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा 5/5 इक्वल टू a, 5 को 5 से डिवाइड करो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर कार का एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ डिस्टेंस के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि u है t है और a हमने फाइंड आउट कर लिया है। इवन हम थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, क्यों, a है, s फाइंड आउट करना है, v u हमारे पास है, तो आप कोई से भी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हो, इधर सेकंड और थर्ड। मैं सेकंड अप्लाई कर रही हूँ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s हमें फाइंड आउट करना है इक्वल टू u कितना है 5 इंटू t कितना है 5 प्लस हाफ इंटू a कितना है 1 इंटू t कितना है 5 का स्क्वायर, s इक्वल टू 5 इंटू 5 25 प्लस हाफ इंटू 1 इंटू 5 का स्क्वायर 25, s इक्वल टू 25 प्लस
1 into 1 1 into 25 25 upon 2. S is equal to 25 plus 25 upon 2 12.5. 25 plus 12.5 37.5 meter. So this is the distance covered by car in that time. Now example 8.7. The brakes applied to a car produce an acceleration of 6 meter per second square in the opposite direction to the motion. If the car takes 2 seconds to stop after the application of brakes, calculate the distance it travels during this time. देखिए एक कार है जिसपे ब्रेक लगते हैं, ऑब्वियस है, मूविंग कार है, कार मोशन में है, मूव कर रही है और तभी उस पर क्या लगे, ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स लगने से उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी आपको गिवन क्या है, एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। मीन्स कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके मोशन के डायरेक्शन के अगेंस्ट अपोजिट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे a -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंशन होगा। नाउ ब्रेक्स लगने के बाद कार को 2 सेकंड्स लगते हैं, यानी टाइम है 2 सेकंड्स स्टॉप होने में, मतलब कार फाइनली स्टॉप हो रही है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे ये पूछा है कि ब्रेक लगने के बाद कार को 2 सेकंड्स लगे स्टॉप होने में, इन 2 सेकंड्स में कार ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो फिर से आपको बता दूं, एक मूविंग कार थी, मींस एक कार मूव कर रही थी, मोशन में थी, तभी उसमें ब्रेक्स लगे, ब्रेक्स लगने से उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ a 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। तो अगर मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, तो a इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। कार को 2 सेकंड्स लगे स्टॉप होने में आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। जैसे ब्रेक्स लगे तो ब्रेक्स लगने के 2 सेकंड्स बाद कार स्टॉप हुई, तो टाइम 2 सेकंड्स स्टॉप हो रही है, फाइनली रुक रही है, तो फाइनल वेलोसिटी v 0 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा है इन 2 सेकंड्स में उसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो s we have to find out। now s के लिए हमारे पास सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अगर आप सेकंड अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको u चाहिए विच इज नॉट गिवन, तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। फिर अगर आप थर्ड अप्लाई करते हैं तो इसके लिए भी u चाहिए विच इज नॉट गिवन, तो आप थर्ड भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब सेकंड और थर्ड से ही आप s निकाल सकते हो डिस्टेंस, और दोनों में ही आपको u की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब आपको पहले u इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होगी। तो वी विल अप्लाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। v कितना दिया हुआ है 0 इक्वल टू u हमें फाइंड आउट करना है, प्लस a कितना है -6 इंटू t 2, तो 0 इक्वल टू u प्लस -6 इंटू 2 -12, 0 इक्वल टू u प्लस माइनस -12 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये कार की इनिशियल वेलोसिटी थी। अब u आ गया, अब आप s फाइंड आउट कर सकते हो सेकंड या थर्ड किसी से भी। हम थर्ड अप्लाई कर रहे हैं, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 इंटू a -6 इंटू s हमें फाइंड आउट करना है। v कितना दिया हुआ है 0 का स्क्वायर माइनस u कितना कैलकुलेट किया 12 का स्क्वायर, 2 इंटू -6 -12 इंटू s इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12s इक्वल टू 0 माइनस 144 माइनस से माइनस कर 12s से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 144 डिवाइडेड बाय 12 कितना आएगा 12 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई 12 मीटर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। Distance time graphs. As the title suggests, these
kind of graphs are plotted between distance and time. Distance time graphs वो graphs होते हैं जिन्हें हम distance और time के बीच में plot करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस होता है ऑन ग्राफ, और ये आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन O या फिर आप इसे 0 भी कहते हो, ठीक है। अब आपको x एक्सिस पे लेना है टाइम, जो जनरली हम सेकंड्स में लेंगे। y एक्सिस पे हम लेंगे डिस्टेंस इन मीटर, और ग्राफ के टॉप राइट साइड में हम स्केल मेंशन करेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करने के लिए वी नीड सम फिगर्स और डेटास। तो डिस्टेंस और टाइम के लिए आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। डिस्टेंस आपको दे रखी है 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स, सेम 5 मीटर आफ्टर 4 सेकेंड्स, सेम 5 मीटर आफ्टर 6 सेकेंड एंड सेम 5 मीटर आफ्टर 8 सेकेंड्स। कहने का मतलब 2 सेकेंड्स बाद ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट या फिर इनिशियल पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे था, 5 मीटर। फिर 4 सेकेंड्स बाद भी वो वही 5 मीटर पे रहा, फिर 6 सेकेंड्स बाद भी वो वही 5 मीटर पे रहा, और 8 सेकेंड्स बाद भी वो वही 5 मीटर पे रहा। इसका मतलब ऑब्जेक्ट 2 सेकेंड्स के बाद मूव नहीं कर रहा। सो दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो मूव नहीं कर रहा, जो मोशन में नहीं बल्कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो किस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें ऑब्टेन होगा, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन दिस केस। तो देखिए, सबसे पहले हम स्केल मेंशन करते हैं, ठीक है। स्केल में आप मेंशन कीजिए कि आप x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं इन सेकेंड्स, और x एक्सिस पे 1 स्क्वायर यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट मतलब 1 स्क्वायर बॉक्स आप 2 सेकेंड्स के इक्वल ले रहे हो। इट मीन्स 1 स्क्वायर बॉक्स 2 सेकेंड्स, अगले स्क्वायर बॉक्स ये यूनिट का आप लिखोगे 4 सेकेंड्स, देन 6 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स, इस तरह से। सेकेंड मैं नीचे मेंशन कर दिया, ऊपर मेंशन करने की जरूरत है। नाउ ऑन y एक्सिस हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस इन मीटर, और वहां पर 1 स्क्वायर यूनिट हम 5 मीटर के इक्वल ले रहे हैं। तो 1 स्क्वायर यूनिट मीन्स 1 स्क्वायर बॉक्स 5 मीटर। नेक्स्ट पे हम लिखेंगे 10 मीटर। मीटर आप लिखो चाहे हटा दो, क्योंकि हमने पहले मेंशन कर दिया कि डिस्टेंस ऑफ मीटर में ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट 15 मीटर, देन 20 मीटर, 25 मीटर, सो ऑन। नाउ अब आपको जो गिवन फिगर्स हैं डिस्टेंस और टाइम के, उनको लेके आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। कितना टाइम दे रखा है फर्स्ट में, 2 सेकेंड्स, और डिस्टेंस 5 मीटर। तो x एक्सिस पे टाइम है 2 सेकेंड्स, और y एक्सिस पे डिस्टेंस है 5 मीटर। तो 2 सेकेंड्स 5 मीटर, यहाँ पॉइंट टाइम है। देन फिर टाइम है x एक्सिस पे 4 सेकेंड्स, और डिस्टेंस है y एक्सिस पे 5 मीटर। फिर टाइम है 6 सेकेंड्स, और डिस्टेंस है अगेन 5 मीटर। फिर टाइम है 8 सेकेंड्स, और डिस्टेंस है 5 मीटर। 8 सेकेंड्स 5 मीटर। अब इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन कीजिए, और फर्स्ट पॉइंट को पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ज्वाइन कीजिए।
अब आप देखिए आपको कैसा ग्राफ मिला, आपको एक स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऐसा इसलिए क्योंकि टाइम तो कंटिन्यूअसली चेंज होता जा रहा था, इंक्रीज बढ़ता जा रहा था, लेकिन डिस्टेंस उतने की उतनी कांस्टेंट थी। तो एक्स एक्सिस पे टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन वाई एक्सिस पे डिस्टेंस उतनी की उतनी है। इसलिए आपको एक स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस इन केस ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि टाइम कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, आगे चलता जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस उतने की उतनी है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, स्टेशनरी है, इट्स नॉट मूविंग। ठीक है, इसलिए हमें एक स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिला पैरेलल टू टाइम एक्सिस, जो ये इंडिकेट करता है कि टाइम तो चेंज हो रहा है, कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, बट डिस्टेंस रिमेन्स सेम। Okay, so we can conclude that we obtain a straight distance time graph parallel to time axis in case of a stationary object or when object is at rest. Now second distance time graph, हमें distance और time के ये figures दिए गए हैं। 2 seconds बाद object की distance है 5 मीटर, 4 seconds बाद 10 मीटर, 6 seconds बाद 15 मीटर और 8 seconds बाद 20 मीटर। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस भी चेंज हो रही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ अब किस तरह के मोशन में है वो भी देख लीजिए। मैंने आपको बताया है मोशन इज ऑफ 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Uniform motion, an object is said to be in uniform motion when it covers equal distances in equal intervals of time. अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे देखिए 2 सेकंड्स बाद डिस्टेंस 5 मीटर थी, 4 सेकंड्स बाद 10 मीटर, यानी कि टाइम 2 से 4 हुआ, 2 सेकंड्स बढ़ा, तो डिस्टेंस 5 to 10 यानी कि 5 मीटर इंक्रीज हुई। फिर 6 सेकंड्स बाद डिस्टेंस 15 मीटर है, यानी टाइम 4 से 6 सेकंड्स हुआ, यानी कि 2 सेकंड्स और बढ़ा, तो डिस्टेंस 10 से 15 यानी 5 मीटर और इंक्रीज हुई। फिर टाइम हुआ 8 सेकंड्स, डिस्टेंस हुई 20 मीटर, यानी 6 से 8 सेकंड होने पर यानी 2 सेकंड्स टाइम बढ़ने पर डिस्टेंस 15 से 20 मीटर यानी 5 मीटर और इंक्रीज हुई। इसका मतलब हर 2 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हर 2 सेकंड्स में इक्वल डिस्टेंस यानी 5 मीटर कवर कर रहा है, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, सो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए हम एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। नाउ एक्स एक्सिस पे वही टाइम लेना है इन सेकंड्स, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लेनी है इन मीटर। स्केल हम सेम रखेंगे। अब हम फिगर्स को लेके ग्राफ प्लॉट करेंगे। 2 सेकंड्स में कितना है 5 मीटर, तो एक्स एक्सिस पे 2 सेकंड्स और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 5 मीटर, तो 2 सेकंड्स 5 मीटर, पॉइंट यहाँ पे प्लॉट होगा। नाउ नेक्स्ट 4 सेकंड्स में 10 मीटर, तो एक्स एक्सिस पे टाइम है 4 सेकंड्स, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है 10 मीटर, 4 seconds 10 मीटर। Now 6 seconds बाद 15 मीटर, तो x एक्सिस पे 6 seconds और y एक्सिस पे 15 मीटर। फिर है 8 seconds बाद 20 मीटर, तो x एक्सिस पे 8 सेकंड, y एक्सिस पे 20 मीटर, 8 seconds 20 मीटर। तो हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिला देंगे। तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से मिला दिया, तो हमें कैसा ग्राफ मिला,
we obtain a straight distance time graph which is not parallel to time axis in case of uniform motion. ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो हमें किस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है? हमें एक स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलता है, लेकिन वो टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं होता है, इस तरह से स्ट्रेट होता है। ठीक है, होना ही है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम 2 सेकेंड्स बढ़ रहा है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 5 मीटर बढ़ रही है। तो यहाँ से आप 2 सेकेंड्स ले रहे हो और यहाँ से हर बार 5 मीटर और ले रहे हो, तो 2 सेकेंड्स यहाँ से बढ़ा रहे हो, 5 मीटर यहाँ से बढ़ा रहे हो, तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस बढ़ा रहे हो। ठीक है, नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। तो अपने आप ही आपको स्ट्रेट डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा। So we obtain a straight distance time graph in case of uniform motion. Now third distance time graph. इसके लिए हमें distance और time के ये figures दिए हुए हैं। After 2 seconds distance 5 meter. After 4 seconds distance 8 meter. After 6 seconds distance 12 meter. और after 8 seconds distance 14 meter. तो आप देख सकते हैं 2 seconds के बाद distance 5 meter थी, 4 seconds के बाद 8 meter, यानी कि टाइम 2 से 4 हुआ, यानी 2 सेकंड्स और बढ़े, तो डिस्टेंस 5 से 8 यानी कि 3 मीटर इंक्रीज हुई। फिर टाइम 6 सेकंड्स हुआ तो डिस्टेंस 12 मीटर हुई, यानी टाइम 4 से 6 सेकंड्स हुआ, यानी 2 सेकंड्स और बढ़े, तो डिस्टेंस 8 से 12 यानी कि 4 मीटर और इंक्रीज हुई। फिर टाइम 8 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 14 मीटर हुई, यानी टाइम 6 से 8 यानी 2 सेकंड्स और बढ़ा, तो डिस्टेंस 12 से 14 यानी कि 2 मीटर और इंक्रीज हुई। इसका मतलब हर 2 सेकेंड्स में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। फर्स्ट 2 सेकेंड्स में उसने 5 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड्स में 3 मीटर ही कवर किया, अगले 2 सेकेंड्स में 4 मीटर ही कवर किया और अगले 2 सेकेंड्स में 2 मीटर कवर किया। तो क्या उसने हर 2 सेकेंड्स में 5 मीटर कवर किया? नहीं, कभी 5, कभी 3, कभी 4, कभी 2, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर की। दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा वो देखिए आप। हम y एक्सिस पे डिस्टेंस लेंगे इन मीटर, x एक्सिस पे टाइम लेंगे इन सेकंड्स, सेम स्केल ले रहे हैं। अब देखिए 2 सेकंड्स में 5 मीटर, x एक्सिस पे 2 सेकंड्स, y एक्सिस पे 5 मीटर, 2 सेकंड्स 5 मीटर। फिर उसके बाद 4 सेकंड्स में 8 मीटर, ये 4 सेकेंड्स और यहाँ पे कहीं 8 सेकेंड्स होगा। आप ग्राफ में अच्छी तरह से इसको मेजर कर सकते हैं। फिर 6 सेकेंड्स में 12 मीटर, ये 6 सेकेंड्स एक्स एक्सिस पे 6 सेकेंड्स और वाई एक्सिस पे 12 मीटर। फिर 8 सेकेंड्स में 14 मीटर, 8 सेकेंड्स और यहाँ 14 मीटर। अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कीजिए और फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से भी इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब देखिए आपको कैसा ग्राफ मिल रहा है? एक इर्रेगुलर कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिल रहा है। सो वी ऑब्टेन एन इर्रेगुलर और कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मिलना ही है क्योंकि आप एक्स एक्सिस पे हर बार 2 सेकेंड्स तो ले रहे हो। भाई शुरू में 2 सेकेंड्स लिए, फिर आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 4 सेकंड लिए, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन 6 लिए, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 8 सेकंड, यानी हर बार 2 सेकंड्स आपने बढ़ाए। ठीक है, और y एक्सिस से आपने क्या लिया? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पहले 5 मीटर लिया, फिर पॉइंट ऑफ ओरिजिन से आपने 8 मीटर लिया, यानी 3 मीटर और बढ़ाया। फिर आपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से 12 मीटर लिया, यानी 4 मीटर और बढ़ाया, और फिर 14 मीटर लिया, यानी 2 मीटर और बढ़ाया। यानी कभी आप यहाँ पे 5 मीटर था, फिर 5 मीटर से आपने 3 मीटर और बढ़ाया, फिर 4 मीटर और बढ़ाया, फिर 2 मीटर और बढ़ाया, यानी हर बार आपने इक्वल अमाउंट से डिस्टेंस नहीं बढ़ाई, इंक्रीज नहीं की। ठीक है, तो यहाँ पे तो टाइम आप इक्वल अमाउंट से इंक्रीज कर रहे हो,
या चेंज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल अमाउंट से चेंज इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो ये इक्वल आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो अपने आप ही पॉइंट ऊपर नीचे रेगुलर स्ट्रेट पाथ पे नहीं बल्कि इररेगुलर कर्व्ड पाथ पे आएंगे। और जब ज्वाइन करोगे तो इस तरह से इररेगुलर कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ मिलेगा इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो वी ऑब्टेन एन इररेगुलर कर्व्ड distance time graph in case of non-uniform motion.